वहाबी देवबंदी से कितनी हद तक मेलजोल रख सकते हैं? देखिए, मजहबी मामलों में तो इनसे मेलजोल रखना बिल्कुल नाजायज़ है। मजहबी मामलात ये होते हैं कि इनकी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ना, इनकी इब्तिदा में नमाज़ पढ़ना, या ये अपनी मस्जिदों में आए तो इसको पसंद करना, इनके मजहबी दीनी जलसों में जाना, ये बिल्कुल कतई जायज़ नहीं है, ये सख्त हराम है। और दुनियावी मामलात में भी हमारे उलमा कहते हैं कि इनसे परहेज़ किया जाए, यानी लेन देन में भी जहाँ तक मुमकिन हो परहेज़ करे। लेकिन अगर बहुत मजबूरी है, जैसे किसी मोहल्ले में किसी बदअकीदा की दुकान है, दूसरी कोई दुकान नहीं है, अब मजबूरी है, तो आप अपनी ज़रूरत के सामान की हद तक उतना, उससे बस इतना ताल्लुक़ कि आप गए सामान ले लिया, इससे ज़्यादा के ताल्लुकात की गुंजाइश नहीं है। अगर वो अपनी कोई दीनी बात कहें तो साफ कह दीजिए कि भाई साहब, मैं आपकी कारोबार के सिलसिले में अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर आता हूँ, लेन देन के मामले में आता हूँ, आपसे मुझे मज़हब सीखना नहीं है, मज़हब की बात जब सुनना रहेगा, मेरे अपने उलमा मौजूद है, हमारी अपनी किताबें मौजूद है। तो दुनियावी मामलात में कुछ मामलों में इजाज़त है, कुछ में नहीं है, लेकिन दीनी किसी भी मामले में इजाज़त नहीं है। मसलन उनसे, उनकी औरतों से निकाह करना, ये भी जायज़ नहीं है, या उनके घर से किसी लड़की को अपने घर ब्याह कर लाना, ये भी जायज़ नहीं है। मर जाए तो उनकी मैयत में जाना, और ये कोई हमारे मौलवियों की बात नहीं है, सही मुस्लिम की हदीस है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बद्दीन से ना शादियाँ करो, ना उनको लड़कियाँ दो, ना अपनी लड़कियाँ उनसे लाओ। फरमाओ बीमार पड़े तो उनकी मिजाज कुर्सी के लिए भी मत जाओ, मर जाए तो उनके जनाजे पर भी न जाओ। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, ये हमारा नहीं। ये बंद हो गया भाई आपका। दूसरा सवाल है कि क्या है, सुतरे के सही हुक्म क्या है? अच्छा, सुतरा जो रहता है, देखिए सुतरा क्या कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिए कि ऐसी मस्जिदें होती है कि जहाँ नमाज पढ़ रहे तो आने जाने वाले सामने से गुजर जाते हैं, दीवार की आड़ नहीं होती, कोई कॉलम पिलर नहीं होता, तो शरीयत ने गुंजाइश दी ऐसी जगह कि एक सुतरा रख दिया जाए। सुतरा मतलब कोई आड़, ऐसी चीज़ के एक आड़ हो, उसके उस तरफ से फिर कोई शख्स गुजर जाए, चला जाए, तो नमाज नहीं टूट, नमाज में कोई खलल नहीं आता। अच्छा, याद रखिए कि नमाज की हालत में कोई सामने से गुजर जाए तो उससे नमाज नहीं टूटती। ये लोगों में गलत फहमी क्या है कि कोई सामने से गुजर जाए तो क्या करते हैं, नमाज तोड़ देते, अरे नमाज टूट गई। अरे नमाज कोई धागा है, क्यों गुजरा तो टूट गया? अल्लाह से क्या धागे का कनेक्शन था? नहीं, बल्कि गुजरने वाला गुनाहगार होता है। नमाजी की नमाज में खलल नहीं आता। नमाजी के लिए हुक्म यह है कि वो अपनी नमाज को जारी रखे, लेकिन जो जानबूझकर कसदन, जिसको मालूम है कि नमाज पढ़ रहा है तब भी उसके सामने से गुजर जाए, तो उसका गुनाह कितना है कि रिवायत में आका फरमाते हैं कि क़यामत में अगर वो शख्स उस गुनाह की तलाफी में, यानी उस गुनाह को मिटाने के लिए 500 साल भी खड़ा रहे तो गुनाह उसका माफ ना हो, इतना सख्त गुनाह है। तो कसदन किसी नमाजी के सामने से गुजरना नहीं चाहिए। अब ऐसी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, जुमे के दिन ये मसला खासतौर से पेश आता है कि अब लोग सुन्नतें अदा कर रहे हैं, तो अब क्या सामने से गुजरे नहीं, तो उसके लिए सुतरे के सेज में गुंजाइश। सुतरा ये होता है कि कोई आड़ बना दी जाए। तो शरीयत में उसकी है कि एक हाथ, यानी यह एक हाथ होता है ना, कम से कम इतना ऊंचा हो, एक लकड़ी या एक छड़ी आप रख दें, और या मतलब कोई भी ऐसी शय जिसका जो हाइट है यानी एक हाथ के करीब हो, मतलब तो ऐसी चीज रख दे, तो उसके बाद फिर कोई वहां से गुजरता है तो फिर वो गुनाहगार नहीं होगा, और नमाज में से कोई खलल तो वैसे भी नहीं आता, वैसे भी नहीं आएगा, गुनाहगार नहीं। अब आजकल मस्जिदों में एक जगह है, शायद आपके यहाँ भी होंगे, कि वो तख्तियाँ जैसी बाकायदा बोर्ड काट के वो बना के रख दिए जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं है तो मस्जिद में आप लोगों ने रखना चाहिए। और जब कोई ऐसा शख्स ऐसी खुली जगह नमाज पढ़ रहा है कि जहाँ पे कोई आड़ नहीं है, सामने दीवार नहीं है, कोई पिलर नहीं है, तो वो सामने उसको रख दे तख्ती को, तो उसको बहरहाल सुतरा कहते हैं। तो कम से कम वो इतना होना चाहिए, एक हाथ, 1 फीट उसको समझ सकते हैं आप अंदाजा। ये बार बार बन होता है यार इतना। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल के दौर में जो देखा जा रहा है, एक्स मुस्लिम जो हैं, आप लास्ट टाइम मैंने खरीदा, मैं आपसे मिला था, तो इस मामले में मैंने आपसे कहा था कि मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश की थी, मगर मजलिस में मुझे मना कर दिया गया था। एक्स मुस्लिम जो आजकल बहुत से ऐसे लोग जो मुस्लिम हैं, मगर वो अपना ये एजेंडा को हमेशा बना के रख रहे हैं कि एक्स मुस्लिम ये करो वो करो, और लास्ट एट द एंड वो दिखा रहे कि अल्लाह ही नहीं है और है मुस्लिम। इस किस्म से वो बात कर रहे हैं। तो आपका सवाल क्या है उस पर? सवाल ये है कि ये लोग बहुत ही तादाद में बढ़ रहे हैं।
खुद तो गलती कर रहे हैं और ऐसे ऐसे। असल में आप अपनी बात रख नहीं पा रहे, लेकिन मैं समझ गया आप बोलना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअल में एक नया फितना आया, बहुत सारे फितने उम्मत में, मैं तो चंद ही चीजें दिखाया, क्या क्या दिखाए। एक एक्स मुस्लिम नाम से भी एक ग्रोह वजूद में आया है। इसमें कुछ ज्यादातर तो वो लोग हैं जो पहले जाकिर नाइक के फॉलोअर्स होते थे, जाकिर नाइक को सुनते थे, जाकिर नाइक के बहुत फैन थे, बल्कि उसमें एक दो तो वो है, उसमें एक साहिल करके एक शख्स है कोई, वो तो कहता है कि मैं जाकिर नाइक के साथ रहा हूँ बाकायदा, बम्बई का है वो, कहता है मैं जाकिर नाइक का मतलब असिस्टेंट जैसा रहा मैं साथ में। तो ऐसे लोगों का अंजाम यही होता है कि जो बातिल फिरकों के साथ रहते तो ज़्यादा सोचते हैं, फिर जब पैगंबर की भी इज्जत नहीं रहती, औलिया से भी अपने आप को ग्रेट समझते हैं, फिर वो मिर्ज़ा जैसी हालत हो जाती है कि पैगंबर भी कोई शय नहीं। फिर एक वक्त ये आता है कि वो इस्लामी में भी खामियां नज़र आती है। अब जैसे इसको अबू हज़रत उमर तक पहुँच गया, अबू बकर तक पहुँच गया, तो ऐसे लोगों का ये अंजाम होता है कि बाद में ये हुआ कि इस्लाम पर रिसर्च तहकीक, इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें ये है कि जिसमें कुरैद से मना किया गया है, जैसा है कुरान में हदीस में, इसको मान लो। अगर आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे तो गुमराह हो जाओगे। जैसे मिसाल के तौर पे कब्र में अजाब होता है, अभी हदीस में हमारा ईमान है कि अगर कोई गुनाहगार है तो उसको कब्र में अजाब होता है, और नेकोकार है तो उसको कब्र में जन्नत की उसके लिए खिड़की खोल दी जाती है। इस पर हमारा ईमान है। अब ये चीज़ कैसी है कि कुरान इसकी तारीफ भी बयान करता है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन वो है जो छुपी बातों पर, गैब पर ईमान लाते। ईमान की तारीफ ये बयान की गई कि छुपी हुई बातों पर ईमान लाए। अब कोई वहाँ साइंसी उसूल लागू करे, अक्ल से कयास करे कि भाई जन्नत की खिड़की खोलती है, तो हमने तो सैकड़ों कब्रें खोदी तो हमको तो कभी कोई जन्नत की खिड़की दिखी नहीं। सैकड़ों कब्रें हमने खोदी तो कभी कोई आग का एक शोला भी नहीं दिखा हमको, एक चिंगारी भी नहीं दिखी। तो ये सब इस्लाम की बातें तो बचकानी और ढकोसलेबाजी लगती है। तो जो अक्ल से बहुत ज्यादा सोचते हैं ऐसे लोग बहुत जल्दी गुमराह होते हैं। हर चीज को अक्ल की कसौटी पे नहीं परखा जा सकता। बहुत सी चीजें दुनिया में ही कुछ ऐसी चीजें जो अक्ल में नहीं आती है। तो ये लोग क्या करते हैं रिसर्च के नाम पे कि नहीं भाई हर उस चीज को हम मानेंगे जो हमारी अक्ल में आएंगी, जो साइंटिफिक होंगी। नतीजा ये होता है कि एक वक्त ये आता है कि गुमराह हो जाते हैं। तो इस तरह का एक ग्रुप वजूद में आया है जो अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलता है। एक्स मुस्लिम ये कि उन्होंने नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस्लाम छोड़ के मुर्तद हो गए, इस्लाम से खारिज हो गए, दूसरे मजहब को कबूल कर लिया। अच्छा, अब हिंदुस्तान की ऐसी फिजा है कि ये मुसलमान होकर जिस फिरके में, जिस मजहब में गए हैं, वहाँ हजारों बातें ऐसी है कि उस पर हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये बोले तो साहब रिसर्च और तहकीक है, हम बोले तो साहब गुस्ताखी हो जाती है, केस बन जाते हैं, यानी हमें इजाज़त नहीं है बोलने की। तो ये लोग क्या कर रही है, एक्स मुस्लिम ये मीडिया पर आते हैं, चैनल पे आते हैं और आके इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं। ये मेराजुन नबी का मजाक उड़ाएंगे, कब्र का मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह की सिफात का मजाक उड़ाएंगे, रसूलुल्लाह पे तनकीद करते हैं माज़अल्लाह। ये ऐसी सी गुस्ताखी करते हैं कि आप इसको सुन नहीं सकते, लेकिन एक ढंग से पेश करते हैं जिसको कि हमारे नौजवान, वही मैं कहा कि जब इल्म नहीं होता और इनको सुनते तो इनको सुनकर भी कई लोग गुमराह हो रहे हैं और इस्लाम से बदल हो रहे हैं। तो अब इनसे निपटने का तरीका क्या है, ये यही पूछना चाहते हैं। अब मैं समझ गया, मफहूम ये है कि भाई ऐसे लोगों को कैसे करें। तो देखिए वो एक मुहावरा है ना कि सांप का मंत्र जिसको आता वही बिल में हाथ डाले। हर अनाड़ी आदमी बिल में हाथ डालेगा तो सांप डस लेगा। सांप पकड़ने वाले को पता होता है कि कैसे पकड़ना है।